सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही छोटे महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सखियाँ श्री लाडली लाल को वन विहार के लिए ले जा रही हैं और काफ़ी आगे यमुना जी के पास जो हृदयनियाँ हैं वहाँ तक ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले जो वन है वहाँ पर आज वन विहार के लिए ले गई हैं। वहीं से आगे जाते हुए कौन से वाला वन विहार है, सुबह वाला कि शाम वाला? ये संध्या काल का ही, संध्या से पहले वाला, उत्थापन के बाद। हाँ, उत्थापन के बाद। आगे जाते हुए सुंदर फलों के बगीचे आते हैं जिनमें एक सुंदर शहतूत के फल का बगीचा है। इसमें प्रवेश करते ही चारों तरफ शहतूत की खुशबू फैली हुई है। इसको देख सुनकर श्री लाल जी के मन में आता है कि मैं कुछ शहतूत ताज़ा से तोड़ के श्री प्रिया जी को पवाऊँ। तो इस भाव से वो सभी सखियों को इशारा करते हुए कहते हैं कि आप प्रिया जी को आगे लेके चलिए, मैं आ रहा हूँ। ललिता और रंगदेवी जी थोड़ी सी आवाज़ थी। ललिता जी और रंगदेवी जी दोनों श्री लाल जी के इशारे को समझते हुए श्री प्रिया जी को घेर के आगे की ओर लेके जाते हैं। जब प्रिया जी देखते हैं कि श्याम सुंदर साथ में नहीं हैं तो उनके भाव को कि वो ज़्यादा भाव में ना आ जाएं, विरह में ना आ जाएं, इस भाव को संभालने के लिए रंगदेवी जी कहती हैं कि वो अभी बस पीछे ही आ रहे हैं, आप ही के लिए कुछ लेने गए हैं। तो प्रिया जी को थोड़ा अच्छा सा लगता है कि लाल जी उनकी वजह से कुछ उनके लिए कुछ लेने गए हैं। तो फिर अंदर शहतूत का जो पूरा बगीचा है उसमें प्रवेश करते हैं। एक सुंदर विशालकाय शहतूत का पेड़ है, उसके नीचे नीले रंग की मोटी कालीन बिछी हुई है। इसी पर एक गोल नीले रंग की मसंद है, वहाँ पर श्री प्रिया जी को लाकर सखिया विराजमान करती हैं। उस मसंद के पास में एक सुंदर तिपाए वाली सुंदर चौकी है जिसके बगल में श्री चित्रा जी पहले से ही बैठी हुई हैं। सखिया जब प्रिया प्रीतम को लेने गई हैं वहाँ पहले से ही श्री चित्रा जी वहाँ विराजमान है और उस चौकी पर कुछ पीछे के सहारे से एक पन्ना लगा हुआ है जिस पर वो कुछ चित्र अंकित कर रही हैं। श्री प्रिया जी उनको देखकर थोड़ी सी विस्मित होती हैं क्योंकि चित्रा जी पहले से वहाँ विराजमान है। तो वहाँ आकर वो चित्रा जी के पास में बैठती हैं और चित्र को देखने लगती है कि चित्रा जी क्या बना रही हैं। वहीं पास में श्री ललिता जी कुछ सखियों से कुछ गंभीर विषय में बात करने लग जाती हैं। कुछ अन्य सखियाँ आसपास की सेवा को देखने लग जाती हैं और चित्रा जी अपने चित्र को बनाने में व्यस्त हैं और प्रिया जी उस चित्र को देख रही हैं। प्रिया जी के पास में विशाखा जी बैठी हुई हैं और प्रिया जी के मनोभावों को चेहरे पर जो भी भाव प्रकट उस चित्र को देख कर हो रहे हैं उनके दर्शन कर रही हैं। प्रिया जी ने उस गोल मसंद पे अपनी कोहनी को दाएं हाथ की कोहनी को टेक रखा है और इसी के हथेली पर अपने गाल को छुआकर कुछ लेटी सी मुद्रा में वहाँ पर उस कालीन पर बैठ गई हैं और उस चित्र का दर्शन कर रही हैं। चित्र जो है वो आयताकार एक पन्ना है जिसके दो भाग करके ऊपर नीचे के दो भाग किए हैं। नीचे के भाग में एक चित्र है और ऊपर के भाग को पुनः दो भागों में बांटकर उस पर दो चित्र हैं। इस प्रकार एक पन्ने पर तीन चित्र बने हुए हैं। प्रथम चित्र ऐसा है कि यमुना जी के किनारे पर सखियों के साथ श्री प्रिया जी विराजमान है, खड़ी हुई हैं और पास ही उसी तट पर थोड़ी से आगे कदम्ब का पेड़ है जहाँ लाल जी ने डाल पकड़ के नीचे खींच रखी है और फूल तोड़ रहे हैं। श्री प्रिया जी तीखी नज़रों से नजरें सखियों से बचाते हुए श्री लाल जी के दर्शन कर रही हैं। पहला चित्र इस तरह से है। दूसरा चित्र उसी घाट का है। उसी घाट पर एक सुंदर छोटी सी निकुंज है जिसके द्वार पर श्री प्रिया जी खड़ी हैं और लाल जी की ओर कपट का मानसा करते हुए झूठी क्रोध की मुद्रा बनाए हुए लाल जी की ओर देख रही हैं और लाल जी बड़े दयनीय सा भाव प्रकट करते हुए उनके चरणों को छूने के लिए उनके चरणों के पास बैठे हुए हैं। तीसरा अन्य चित्र है जिसमें श्री प्रिया प्रीतम दोनों निकुंज में विराजमान हैं और आपस में कोई बात कर रहे हैं और दोनों ने आपस में एक दूसरे के हाथ अपने हाथों में ले रखे हैं। इस चित्र को श्री प्रिया जी देख रही हैं। चित्रा जी उस चित्र के पूर्ण होने पर उसी के नीचे एक सुंदर पद लिखते हैं जिसमें पद का भाव है कि दोनों एक दूसरे के भाव में खोए हुए और बाहरी वातावरण से एकदम भूल गए हैं कि बाहर क्या हो रहा है, एक दूसरे के भाव में ही खोए हुए हैं। श्री प्रिया जी जब उस पद को पढ़ती हैं तो चित्रा के पास से उस चित्र को ले लेती हैं और चित्रा जी के गाल पे थोड़ी सी प्यार भरी चपत लगाते हुए कहती हैं, री तुझे कैसे पता ये सब, मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा था। चित्रा जी हंस पड़ती हैं और कहती हैं, लाडली जी मुझे भी कुछ नहीं पता है, पर ललिता ने सुबह कहा था कि मुझ पे तो समय का अभाव रहेगा, इसलिए कुछ भाव मैं तुझे बता रही हूँ, उसके अनुसार कुछ चित्र बना देना। तो मैंने उसने जो भी भाव मुझे बताया मैंने वैसे ही चित्र बना दिए हैं। श्री प्रिया जी उस चित्र को देख कर प्रेम भरी दृष्टि से पहले उस चित्र को देखती हैं, फिर आंखें बंद करके उसी पद को बार बार गुनगुनाने लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद आंखें खोलती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं कि श्याम सुंदर आए कि नहीं, पर श्याम सुंदर अभी वहाँ नहीं आए हुए हैं। तो वो पुनः आंखें बंद कर लेती हैं। फिर आंखें खोल के फिर श्याम सुंदर को देखती हैं। फिर एक बार नज़र ऊपर उठा के आसमान की ओर देखती हैं तो नीले आसमान को देखते हुए वो भाव में खो जाती हैं और उस आसमान में उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं।
उनको बड़े प्रेम से देखती हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखती हैं कि जो श्याम सुंदर के आसमान में दर्शन हो रहे हैं, उनके बगल में एक और श्याम सुंदर प्रकट हो गए हैं, फिर उनके बगल में एक और हो गए हैं। इस तरह से आश्चर्य के भाव से प्रकट करती हुई श्री प्रिया जी गिनने लगती हैं, 1 2 10 हज़ार लाख करोड़ असंख्य, अरे राम राम कितने सारे श्याम सुंदर हो गए। तुम्हें अच्छी अटखेली सूझी है, मतलब इस तरह का भाव वो श्याम सुंदर से बात करते हुए कह रही हैं, तुम्हें बड़ी अच्छी अटखेली सूझी है, क्या मुझे पागल करने के लिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा भाव करके जब ऐसा वो बोली हैं, इतने में सभी सखियाँ श्री प्रिया जी के भाव को देखकर प्रेम में डूबने लगती हैं। ललिता जी प्रिया जी के पास में आके खड़ी हो जाती हैं और बड़े प्रेम से उलाहना साथ देते हुए कहती हैं, एक श्याम सुंदर की वजह से तुम्हारी जो हालत होती है, उसकी वजह से तुम्हें संभालते संभालते मेरी क्या हालत होती है वो मुझे ही पता है। अब तुम असंख्य श्याम सुंदर कर दोगी तो फिर तो मेरा क्या ही होगा पता नहीं। प्रिया जी ऐसे वचन सुनकर थोड़ी सी लज्जित सी हो जाती हैं, चुपचाप अपने पाँव समेट के बैठ जाती हैं। फिर प्रिया जी दोबारा देखने लगती है कि श्याम सुंदर आए हैं कि नहीं, पर प्रिया जी की पीठ की ओर से ही श्याम सुंदर उस कुंज में प्रवेश कर गए हैं और शहतूत के जो पेड़ हैं उनके पीछे जाके छुप गए हैं। ना किसी सखी ने देखा है और ना ही प्रिया जी ने देखा है कि श्याम सुंदर आ गए हैं, पर श्याम सुंदर वहाँ खड़े होकर सब पर नजरें डाले हुए हैं। प्रिया जी फिर उस चित्र को देखती हैं, फिर आंखें बंद कर लेती हैं, फिर थोड़ी देर चित्र को देखने के लिए फिर आंखें खोलती हैं, फिर आंखें बंद कर लेती हैं, फिर भाव में खोई हुई सी आंखें बंद किए हुए हैं। आंखें बंद किए ही उनको इस तरह का भाव होने लगता है कि जो चित्र उनके हाथ में था वो हाथ में नहीं है। तो आंखें एकदम से खोलती हैं कि ललिता जो आगे खड़ी है उनसे पूछती हैं, अरे चित्रा ने जो चित्र बनाया था वो कहाँ है, जबकि चित्र उनके हाथ में ही है। लेकिन उन श्री लाल जी के चिंतन में इतनी मग्न हो गई हैं कि वो भूल गई कि चित्र उनके हाथ में है। इतने में ही लाल जी वहाँ पेड़ के पीछे खड़े हुए अपना पीताम्बर कंधे से लेते हैं और ज़ोर से हवा में उड़ा देते हैं। सभी सखियाँ वो पीताम्बर देख लेती हैं और समझ जाती हैं कि लाल जी वहाँ खड़े हुए हैं, पर प्रिया जी नहीं देख पाती। वो पीताम्बर हवा में तैरता हुआ सा आता है और शहतूत की एक डाल पर अटक जाता है। श्री प्रिया जी के पूछने पर कि वो चित्र कहाँ है, ललिता जी उनसे अटखेली सी करने के लिए कहती हैं, देख चित्रा ने वो चित्र छुपा दिया है और देख वो जो शहतूत की डाल पे पीताम्बर है ना उसके नीचे छुपा दिया है। शहतूत की डाल पे जो चुनरी पड़ी है उसके नीचे चित्रा ने उस चित्र को छुपा दिया है। प्रिया जी कहती है, मैं तो जहाँ देखती हूँ वहीं श्याम सुंदर दिख रहे हैं। अब इससे मैंने तो यूँ ही पूछ लिया था कि चित्र कहाँ है, अब इसने बताया चित्र वहाँ है, तो अब मैं वहाँ लेने जाऊँगी तो मुझे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे तो सब जगह श्याम सुंदर दिख रहे हैं। पर अगर नहीं जाऊँगी तो सब मिल के मेरी हंसी बनाएंगी। तो इस भाव से बचने के लिए श्री प्रिया जी एक यंत्र की तरह उठती हैं और जिस तरह श्री ललिता जी ने इशारा किया था श्याम सुंदर की तरफ, शहतूत के पेड़ की तरफ, उधर की ओर चलने लगती हैं। चलते हुए देखती हैं कि शहतूत का पेड़ नहीं दिख रहा है, वहाँ पर जो लताएं उस पर चढ़ी हैं, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ कुछ नहीं दिख रही, सब जगह उन्हें श्याम सुंदर दिख रहे हैं। बड़ी असमंजस में श्री प्रिया जी पड़ी हैं, पर क्योंकि सखियों ने कह दिया है उधर है और उन्होंने ही पूछा था तो उसको धीरे धीरे चलने लगती हैं। प्रिया जी की ऐसी भाव को देखकर लाल जी भी प्रेम में डूबने लगते हैं। थोड़ा और आगे जब चल के जाती हैं तो अब ये भाव हो जाता है कि जो पहले तो पेड़ों में, लताओं में, झाड़ियों में श्याम सुंदर दिख रहे थे, अब तो सब जगह श्याम सुंदर दिख रहे हैं। आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह सिर्फ श्याम सुंदर खड़े हैं। प्रिया जी सोचती हैं, या तो मेरी आंखों में कोई दोष हो गया है, या फिर आज प्रियतम ने सोच लिया कि मुझे अच्छे से छलेंगे। तो वो सोचती हैं कि मैं अब इस चीज़ की परीक्षा कर लेती हूँ कि वास्तव में ही यहाँ लाल जी हैं या मेरी आंखों में कोई दोष हो गया है। तो उनकी दाईं ओर जो लाल जी खड़े हैं, जो उनको दिख रहे हैं, वो उन प्रेमपूर्ण एक छोटी सी चपत लाल जी के गाल पे लगाने लगती हैं, पर उनका हाथ उनसे ना छूकर हवा में तैर जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि मेरी आंखों में कोई दोष हो गया है, इसीलिए प्रीतम की सब तरफ मुझे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ प्रीतम है ही नहीं, वो तो अभी आए ही नहीं हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ती हैं तो जो वास्तविक श्याम सुंदर पेड़ के पीछे खड़े हैं उनके दर्शन उनको हो जाते हैं। फिर प्रिया जी उनको देखकर सोचती हैं, अभी तक तो सब जगह जो श्याम सुंदर मुझे दिख रहे थे उनके कंधे पे पीताम्बर था, पर अब इनके कंधे पे तो पीताम्बर नहीं है। मेरी आंखों को कैसा दोष लग गया है, पहले उस छवि के पीछे भाग रही थी, अब इस छवि के पीछे भागने लगे हैं। मेरी ही आंखों में कोई दोष हो गया है। अब वास्तविक श्याम सुंदर को देखकर भी प्रिया जी अनदेखा कर रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है उनकी दृष्टि में कोई दोष हो गया है। श्याम सुंदर प्रिया जी के ऐसे भाव को देखकर एक बार तो सोचते हैं कि इनको हृदय से लगा लें, लेकिन उनके अंदर भी प्रेम की इतनी उमंग हो गई है कि उनके प्रत्येक अंग जड़ से हो गए हैं, वो चाहकर भी हिल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से। प्रिया जी सोचती हैं, ये श्याम सुंदर तो है नहीं, मैं चित्र को ढूंढ लेती हूँ, तो ये जो चुनरी यहाँ पड़ी है पीले रंग की, इसके नीचे ही वो चित्र होगा। तो उस चुनरी को, पीताम्बर को हटा के चित्र को उठाने के लिए वो आगे हाथ बढ़ाती हैं। तो जिस कोने को पकड़ने के लिए श्री प्रिया जी हाथ उठाती हैं, उसी कॉर्नर को श्री श्याम सुंदर ने पकड़ रखा है, जो वास्तविक वहाँ श्याम सुंदर हैं।
तो उस कोने को पकड़ने के लिए जैसे ही वो हाथ बढ़ाती हैं तो श्याम सुंदर के हाथ से उनका हाथ छू जाता है और उनको उसी वक्त पर ये महसूस हो जाता है कि यहाँ वास्तव में श्याम सुंदर हैं। और जैसे ही दोनों के हाथ स्पर्श होते हैं दोनों ही अचेत होकर गिरने को हो जाते हैं। लेकिन जैसे क्योंकि सखियों से थोड़ी सी दूरी पर हैं, एकदम सभी सखियाँ दौड़कर वहाँ जाती हैं संभालने के लिए, पर एक शहतूत की मोटी डाल से दोनों अड़ते हैं और फिर दोनों ज़मीन पर गिर के अचेत हो जाते हैं। सभी सखियाँ वहाँ जाकर उनको संभालती हैं। श्री प्रिया जी नीचे की ओर हैं, लाल जी उनके बगल में ही थोड़ी डाल के ऊपर की तरफ है। ललिता जी जोर से नाम उच्चारण करती हैं, श्याम सुंदर श्याम सुंदर, ऐसे 2-3 बार जब बोलते हैं तो लाल जी को तो चेतना हो जाती है। फिर लाल जी देखते हैं प्रिया जी तो एकदम अचेत हैं, तो उनको अपनी गोदी में ले लेते हैं और बार बार उनके सिर को सहलाते हैं, अपने पीताम्बर से उनके चेहरे पर हवा करते हैं। बार बार नाम पुकारने पर भी वो चेत में नहीं आती हैं। सभी सखियाँ थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है कि प्रिया जी को कैसे अब चेत में लाएं, पर इतने में ही प्रिया जी अचानक बोल पड़ती हैं, सच सच बताओ। सभी सखियाँ सुनती तो हैं पर समझती नहीं है कि ये प्रिया जी ने क्या कहा है, पर लाल जी समझ जाते हैं कि प्रिया जी ने कहा क्या है, क्योंकि जो चित्र बना था उस चित्र के अनुसार उस चित्र में ये लीला हुई थी कि प्रिया प्रीतम जब कुंज में विराजमान हुए तो उनमें आपस में कई प्रेम भरी बातें हुई। उसी बातों में से एक बात ये हुई थी कि ललिता जी ने प्रिया जी से कहा था कि श्याम सुंदर को बहुत अच्छी पतंग उड़ाना आता है, तो प्रिया जी ने कहा था हम भी सीखेंगे। किससे सीखा था श्याम सुंदर ने? तो ललिता जी कह रही हैं कि श्याम सुंदर को जो पतंग उड़ाना आता है उन्होंने इंदुलेखा से सीखा है, पर इंदुलेखा कहती है श्याम सुंदर ही सिखाएं तो उस लीला का हम भी आनंद लें, इसलिए तुम श्याम सुंदर से ही सीखो। प्रिया जी कहते हैं ठीक है, मैं श्याम सुंदर से कह दूंगी कि वो मुझे पतंग उड़ाना सिखाएं। अब ये बात उनमें जब हुई अंदर कुंज में, प्रिया जी की जब लाल जी से ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे पतंग उड़ाना सिखाओ। तो लाल जी ने कहा हमें तो इंदुलेखा ने सिखाया था, चाहे तुम ललिता से पूछ लो। तो ललिता जी मतलब कुंज में ये अभी बात हो रही है, तुम ललिता से पूछ लेना कि मुझे तो इंदुलेखा ने पतंग उड़ाना सिखाया था। प्रिया जी कहती हैं नहीं नहीं नहीं, किसी ने भी सिखाया हो, मुझे तो आपसे सीखना है, अब आप बताओ सिखाएंगे कि नहीं। ठाकुर जी कहते हैं अभी तो मैं खुद ही पक्के से नहीं सीखा हूँ, मैं क्या सिखाऊंगा। फिर प्रिया जी कहते हैं सच सच बताओ सिखाएंगे कि नहीं। इस पर लाल जी कहते हैं अगर, क्योंकि लाल जी को उस वक्त जो भी बात हुई थी सब वो याद हैं, तो उसी भाव में वो उस वक्त भी जवाब देते हैं हाँ सिखा दूंगा, इतनी कौन सी बड़ी बात है, अच्छे से पहले मैं तो सीख जाऊँ। प्रिया जी बोलते हैं फिर तुम मुझसे झूठी बात करके मुझे छलना चाह रहे हो, मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छी पतंग उड़ाना आता है और अब तुम मुझे पतंग उड़ाना सिखाओगे। श्री लाल जी उस वक्त हाँ कर देते हैं। आगे इस भाव में जो भी प्रेमपूर्ण बातें हुई थी, लाल जी चाहते हैं कि सभी सखियों के मध्य में प्रिया जी ना बोलें, इसलिए इस भाव को छुपाने के लिए और श्री प्रिया जी को चेतना में लाने के लिए उसी वक्त बात को काटते हुए कहते हैं अरे मैं सिखा दूंगा और सच कहता हूँ मुझे अभी अच्छे से नहीं आती, नहीं मानो तो ललिता यहीं खड़ी है, इससे पूछ लो। प्रिया जी सुनती है कि ललिता यहीं खड़ी है, क्योंकि अभी तो वो भाव में थी कि निकुंज में प्रिया प्रीतम विराजमान है और वहीं पे बातें हो रही हैं। तो जैसे ही वो सुनती है कि ललिता यहीं विराजमान है तो एकदम से आंखें खोल देती हैं और आंखें खोल के देखती है कि आसपास सभी सखियाँ खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं और लाल जी की गोदी में उनका सिर है। तो एकदम लज्जित सी होकर वो बैठी होती हैं और हंसने लग जाती हैं। प्रिया जी को लज्जित सी होकर देखकर लाल जी और सभी सखियाँ जब उन पर हंस रही हैं तो इस भाव से प्रिया जी को निकालने के लिए ठाकुर जी एकदम खड़े हो जाते हैं और प्रिया जी का हाथ पकड़ के उनको भी खड़ा करते कहते हैं चलो चलो पहले जो शहतूत लाया हूँ पहले वो खा लो, फिर तुम्हें पतंग उड़ाना सिखाता हूँ। और उस लीला को श्री जी को उस लज्जापूर्ण स्थिति से निकालने के लिए लाल जी ऐसा कहते हैं और हाथ पकड़ के उन्हें उसी कालीन के पास ले जाते हैं और फिर अपने हाथों से शहतूत पान कर खिलाते हैं। जय श्री राधे।